हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप काम देखने वाले हैं उस हाईवे का जिसकी मदद से आप गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, जिसे कहते हैं गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे, जो कि स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे के ठीक बीचों बीच से गुड़गांव में सेक्टर 37D से। और आज इसी का काम देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई ये दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे नहीं है। दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे नाम की कोई परियोजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब न्यूज़ इतनी फैलाई जा रही है कि दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसकी मदद से द्वारका एक्सप्रेसवे से आसानी से जयपुर जा सकते हैं। तो इस खबर को क्लेरिफाई करने के लिए NHAI को खुद आना पड़ा और उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये न्यूज़ शेयर करी है कि दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे नाम की कोई परियोजना बनाई नहीं जा रही है, ना ही ये कोई परियोजना एग्जिस्ट करती है। तो भाई आपसे भी अगर कोई कहता है कि ये जो हाईवे बन रहा है ये दिल्ली जयपुर सुपर हाईवे है, तो प्लीज़ उनको भाई का वीडियो दिखा देना और बता देना कि भाई ऐसा कोई भी परियोजना एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो NHAI ने ये जो ट्वीट किया है, इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट भी किया है, तो वहाँ से भी आप पोस्ट को उठा के किसी को शेयर करना हो तो कर सकते हो और इस वीडियो को तो कर ही सकते हो। तो चलो आज इस गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे का काम देखते हैं। और यकीन मानो इस जगह पर, क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है, तो आपको ड्रोन शॉट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और हाँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ही। तो थोड़ा सा मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की झलक आपको दिखाता हूँ, जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। वैसे आई नो द्वारका एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे तो बन चुका है। लेकिन क्या है ना भाई, जब मैं ड्रोन शॉट ले रहा था ना, तो द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी अपडेट आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, एक झलक ड्रोन की। क्योंकि 2019 से हम और आप इस एक्सप्रेसवे को बनते हुए देख रहे थे। मैंने आपको 2019 से दिखाया है इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनते हुए कि कैसे बना था। और आज जब पूरी तरीके से बनकर तैयार है, ऑपरेशनल है गुड़गांव का पार्ट, तो सच मानो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं कह क्यों रहा हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। तो चलो आप द्वारका एक्सप्रेसवे को शॉट को एंजॉय करो, मैं तब तक एक्सप्रेसवे पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ काम कितना हुआ है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी जगह पर निर्माण किया जा रहा है। और ये है हाईवे जो कि रेवाड़ी पटौदी होकर जाएगा गुड़गांव होते हुए। तो ये यहाँ पर लोकेशन आपको दिखाता हूँ, सेक्टर 37D है और उसी के ठीक सामने इंटरचेंज का काम चल रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो हिस्सा है यही है सेक्टर 37D, ग्लोबल सिटी यहाँ पर आएगा। और इसके ठीक सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। ये वही पिलर्स हैं जिसकी मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे रेवाड़ी और पटौदी को इस द्वारका एक्सप्रेसवे से, यानी कि गुड़गांव से। अब यहाँ पर देखोगे तो पिलर्स बन चुके हैं। लास्ट अपडेट जो दिखाया था उस वक्त पिलर निर्माण का कार्य किया जाना था। आज अगर आप देखोगे तो पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इस पे जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है पिलर कैप का, फिर डेकवर्क का काम होगा और उसके बाद फिर इस पर लेन बनाने का काम होगा, ताकि इंटरचेंज बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर जो इंटरचेंज बनेगा वो ट्रम्पेट इंटरचेंज होगा, जिसकी मदद से आसानी से आप कनेक्ट कर पाएंगे इस गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे पे। और ये जो पिलर बने हैं ये 2 फरवरी 2025 यानी कि लास्ट मंथ ही ये बनकर तैयार हुआ है। और इस जगह पर देखो DOC लिखा है ना, DOC का मतलब होता है डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये पिलर के ऊपर लिखा हुआ है और ये लिखा भी जाता है जब भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो अब इस पर पिलर कैप का नेक्स्ट स्टेप किया जाएगा और वही आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी फिलहाल हम और आप इस तरफ चलने वाले हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है इस हाईवे पे, जिसे कहते हैं गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे। दिल्ली जयपुर सुपर हाईवे नाम की कोई परियोजना नहीं है भाई। तो चलो इस हाईवे पे कितना काम हुआ ना, आज वो दिखाता हूँ आपको। इससे क्या होगा ना, आपको ये पता चल जाएगा कि कब तक ये बनकर तैयार होगा। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि 1 महीने बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा, लेकिन आज हमें और आपको देखना है। इसी वजह से हमें और आपको इस तरफ चलना पड़ेगा। जैसे ही इस द्वारका एक्सप्रेसवे से लेफ्ट आप लेते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक अंडरपास, जो कि अंडरपास पहले भी बनकर तैयार हो चुका था और पूरी तरीके से ये बनकर तैयार है। अंडरपास के बाद अगर आप देखोगे तो आपको हाईवे का पार्ट मिलने वाला है और उसके बाद आपको एलिवेटेड पार्ट मिलने वाला है। एलिवेटेड मतलब एक एक्सप्रेस लेन मिलेगा 6 लेन का, जिसकी मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे और आगे की तरफ जा पाओगे रेवाड़ी को पटौदी को। तो ज़्यादातर हिस्सा जो इसका होने वाला है एलिवेटेड होने वाला है। ये सर्विस लेन भी मिलेगा, तो मेन कैरेज में 6 लेन का होगा और आपको 4 लेन का सर्विस रोड भी मिलने वाला है। तो टोटल ये 10 लेन का नया एक हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि गुड़गांव रेवाड़ी और पटौदी को कनेक्ट करने वाला है। तो चलिए हम और आप आगे चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है दोस्तों।
अब इस जगह पर ये जो देख रहे हो ये ATS की सोसाइटी है और उसके ठीक सामने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि देखो इस तरफ तो सरकार अपना काम कर ही रही है ये जो हाईवे बनाने का, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बिल्डर्स अपना काम कर रहे हैं, वो एकदम स्ट्रीट इन सबों को चमकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा न्यू गुड़गांव का ही हिस्सा है और ये हिस्सा भी बनने के बाद बहुत बहुत खूबसूरत लगेगा। आपको आपका भाई दिखाएगा ही कि जैसे ही आपको अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का दिखाया ना ड्रोन शॉट, कितना अच्छा लग रहा था। कंस्ट्रक्शन के टाइम आप लोग कहते थे कि भाई धूल मिट्टी बहुत है, ये है वो, अब देखो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया तो कितना अच्छा लग रहा है। तो देखो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो होता है ऐसा, लेकिन जब बनता है तो खूबसूरती तो दिखती है, और वही खूबसूरती तो हम और आप आज भी देख भी रहे। तो चले, सामने है ATS की ये सोसाइटी और इसके ठीक सामने यहाँ पर व्हीकल अंडरपास बनाया गया, जिसकी मदद से आसानी से हम इस रोड को इस्तेमाल करके आगे की तरफ जा सके। और इसके ऊपर डेकवा का काम हो चुका है। यहाँ पर अगर काम किया जा रहा है तो वो किया जा रहा है दोस्तों इस जगह पर रैंप वाले हिस्से पे जी। तो चलिए, हमें और आपको इस तरफ लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा। अभी क्या है कि देखो हिस्सा तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यार रास्ते ना डाइवर्टेड होते हैं, तो इसी वजह से आपको लेफ्ट राइट करते हुए जाना पड़ता है आगे की तरफ। अच्छी बात यह है कि ये जो जितना ग्रीन फील्ड का पार्ट है, मतलब बेसिकली द्वारका एक्सप्रेस से जो स्टार्ट होता है तो ये ग्रीन फील्ड का पार्ट है, एक नया हिस्सा बनाया जा रहा है, नया एलिमेंट है। बाद में जाकर ये पुराने पटौदी रोड पे ही कनेक्ट हो जाएगा तो वो ब्राउन फील्ड हो जाता है। लेकिन इस ग्रीन फील्ड में आपको सर्विस रोड भी मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करके एलिवेटेड पार्ट पे नहीं हो तो आप सर्विस रोड की मदद से भी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हो। तो यहाँ पर जो सोसाइटी बन रही है, जो रेसिडेंट्स रहेंगे ना, उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। इस सर्विस रोड का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी वजह से देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर सर्विस रोड पे भी लेन दिया गया है। अभी क्या है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइट है ये, तो इसी वजह से कोई भी किधर से भी आ रहा है ये, चलो अभी तो कुछ दिन तक अलाउड रहेगा जब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, NHAI ने यहाँ पर क्या किया है इस ग्रीन फील्ड वाले पार्ट पे कि इन्होंने लैंड अच्छा खासा एक्वायर कर लिया। मतलब बेशक अभी आपको 6 लेन दिख रहा हो, लेकिन फ्यूचर में अगर इनको 12 लेन भी करना हुआ इस जगह पर, इस ग्रीन पट्टी वाले हिस्से पे, तो कर सकते हैं। देखो वहाँ जो पिलर देख रहे हो, उस पिलर तक जमीन है इनकी, NHAI की। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा स्टेप इन्होंने लिया है। चलिए, ये एक और दूसरा अंडरपास है जिस अंडरपास की मदद से हम और आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगेन ये अंडरपास भी पिलर बनकर तैयार हो चुका है, व्हीकल अंडरपास है ये, और इसके ऊपर भी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम हो चुका है। और यहाँ पर डेकवा का काम भी हो चुका है जी, जैसा कि ड्रोन की मदद से आपको दिख भी रहा होगा। चलिए, अब इस रोड से आगे मैं आपको अपने कैमरे की मदद से ही दिखाता हूँ। इस तरफ आगे चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे जब पहली बार इस जगह का अपडेट दिया था ना भाई, तो यहाँ पर पेड़ पौधे थे, मतलब जंगल था यहाँ पे पूरा। अभी क्या है कि एकदम नया ब्रांड न्यू अलाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर अच्छा भी लगता है आप ड्राइव करके। वैसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानो। चलिए, इस ग्रीन फील्ड वाले पार्ट से हम और आप ब्राउन फील्ड पे तो आज कनेक्ट हो ही जाएंगे, और आगे जाकर ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल की जो लाइन है उसको भी क्रॉस करेगा ये रोड। तो चलो चलते हैं। और वैसे ज़्यादातर हिस्सों पे वैसे देखोगे तो सर्विस रोड जो है जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये तो रेडी हो चुका है। इस पर फिनिशिंग वर्क का काम करेंगे और फिर इस पर लेन मार्किंग का काम करेंगे, वो बाद में होगा जब पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तब। अभी तो एक लेयर इन्होंने डाल दिया है ताकि जो व्हीकल यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है उससे धूल मिट्टी ना हो रहे। मेजर जो काम रह रहा है ना वो ये है, क्योंकि एक्सप्रेस लेन का जो पार्ट होगा जिस पे भाई यहाँ पर तैयार होगा आपका एलिवेटेड हिस्सा इसका रैंप का, तो उस वाले हिस्से पे ही अभी काम रह रहा है। तो वही आपको करते हुए यहाँ पे टीम भी नजर आएगी जी। वैसे मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मुझे दूसरी तरफ से ड्राइव करना चाहिए ताकि लाइट जो है प्रॉपर आए, क्योंकि अगर मैं कैमरे को इधर राइट में करूँगा तो अच्छी क्लियरिटी आएगी, लेफ्ट करके दिखा रहा हूँ तो नहीं आ रहा। अब मुझे ट्राई करना पड़ेगा कि मैं दूसरी तरफ सर्विस रोड के जाऊँ तो उस तरफ से अच्छा शॉट आने की उम्मीद है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको आगे वाले हिस्से का दिखाता हूँ। वैसे उससे पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो एक और बॉक्स बनाया गया है यहाँ पर, जिसकी मदद से हम और आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं रोड को क्रॉस करके। तो ये एक अंडरपास ही है जिस अंडरपास का इस्तेमाल हम और आप फ्यूचर में करेंगे, लेकिन बहुत वाइड अंडरपास रखा है। देखो कितनी चौड़ाई है। बेसिक जिस रोड पे है ये बना हुआ, ये रोड तो एक्चुअली 2 लेन का है, लेकिन अंडरपास जो बनाया ये बनाया 6 लेन के लिए, कि कल को अगर इस रोड को वाइडर करना हुआ, इसमें लेन ऐड करना हुआ, तो भाई अंडरपास की चौड़ाई अच्छी खासी हो। तो इसी वजह से देखोगे तो इन्होंने ये कदम उठाया है। चलो भाई, इस तरफ से शॉट अच्छा आएगा, आप देख रहे हो आ रहा है ना अच्छा। ये जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से रैंप का हिस्सा स्टार्ट हुआ था
वहाँ से स्टार्ट होकर और ये नीचे इस जगह पर आता है यहाँ पर भी एक्सप्रेस लेन का ही पार्ट, लेकिन इस एक्सप्रेस लेन के पार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो बहुत पहले ही काम हो चुका है। अभी एक्सप्रेस लेन का पार्ट आने वाला है। लोकेशन उससे पहले आपको दिखा दूँ ज़रा, लोकेशन दिखाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हिस्सा देख रहा हूँ ये सर्विस रोड का ही है जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और इस जगह पे हूँ मैं अभी। देखो ये है लोकेशन भाई, ये देख रहा हूँ। और इसी पॉइंट पे एक्चुअली यहाँ पर ये नीचे आ जाता है जहाँ पर ये पार्ट हाईवे का बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है पार्ट हाईवे का। तो इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर हाईवे का पार्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाहे वो एक्सप्रेस लेन का हो या सर्विस रोड का हो, वही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखोगे तो एक्सप्रेस लेन बनकर तैयार है भाई, सर्विस रोड भी बनकर तैयार है। ये तो लास्ट अपडेट जब दिखाया था उसी वक्त पे बनकर तैयार था। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो देखो लैंड कहाँ तक है NHAI की। ये गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है। ये दूसरा रास्ता यहाँ पर बंद है क्योंकि भाई अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट ही है ये, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए अगर आप इस रूट पे आना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। अभी फ़िलहाल NH48 को इस्तेमाल करके ही गुड़गांव और रेवाड़ी और पटौदी को आइए और जाइए, क्योंकि अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। तो भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पता चले आपने उस लेन पर रख लिया हो जिस पे भाई लेन बंद हो आगे जाके, तो आपका टाइम ही लगेगा। जैसे उस भाई का हुआ है, वो भाई बेचारा वापस जा रहा है वैगनर वाला U-टर्न लेके, क्योंकि बंद है आगे। तो इसी वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को हमेशा अवॉइड करना है। ज़्यादा ही टाइम लग जाता है कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग रूट है। जब बनकर ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपका बहुत कम टाइम लगेगा। रेवाड़ी से गुड़गांव आने में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पहुंच जाओगे रेवाड़ी से गुड़गांव, रेवाड़ी से पटौदी, और इनफैक्ट पटौदी से गुड़गांव भी जी। लेकिन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को अवॉइड कीजिए। चलिए धीरे धीरे ही सही, हम और आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस ग्रीनफील्ड के हाईवे वाले पार्ट पे हमें अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा, और जो कि लास्ट अपडेट में भी हो चुका था और आज भी हो चुका है। अच्छी बात यह है कि चाहे वो सर्विस रोड हो या फिर मेन कैरेजवे हो, इनके बीच में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है ताकि बारिश का पानी आसानी से हाईवे वाले पार्ट से होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। और जैसे ही इस हाईवे वाले पार्ट का काम समाप्त होता है तो फिर अगेन एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है इस रेवाड़ी पटौदी हाईवे का दोस्तों। और ये जगह है सेक्टर 95A। ये देखो मैप पे भी दिखा देता हूँ भाई। तो ये है सेक्टर 95A, जहाँ से गुड़गांव स्टार्ट होता है रेवाड़ी की तरफ से आओगे तो, और यहीं पर एंड होता है अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आओगे तो। चलिए इस जगह पर कितना काम हुआ है ये आपको ड्रोन की मदद से दिखाता हूँ, क्योंकि ड्रोन की मदद से देखना बनता भी है। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम किया गया, ये जो मिट्टी का टीला देख रहे हो ना, जो हाईवे तैयार करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके ऊपर गाड़ी को रख के फिर ड्रोन शॉट लेता हूँ। तो क्या होगा ना कि मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई नीचे रहूँगा तो कोई ना कोई भाई आ ही जाता है कि ड्रोन उड़ा रहे हो, चलो देख लेता हूँ। वैसे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है ना, जब डिस्ट्रैक्ट होते हो ना आप तो भाई रिस्की हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ड्रोन हवा में होता है, लाखों रुपए, तो डर भी लगता है। चलो अब यहाँ से अच्छी खासी हाइट है, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई आएगा। अब यहाँ से आपको आगे का जो काम है ड्रोन की मदद से दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो सामने 95A में माइक्रो ट्रक का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो दिखेगा आपको। राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक कंटेनर डिपो है भाई, और उसके ठीक सामने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे आपको दिखाऊं तो ये जो लोकेशन है सेक्टर 95A, यहाँ से लेकर के ये जो पटौदी रोड देख रहे हो जहाँ पे ब्राउन फील्ड का अलाइनमेंट हो जाएगा, इस हिस्से तक अगर मैं आपको दिखाऊं ड्रोन की मदद से तो भाई उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अब सच बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काम होगा, लेकिन ये उतना काम नहीं हुआ है। कंपेयर टू जितना लास्ट अपडेट मैंने आपको दिखाया था उतना ही काम आपको देखने को मिलेगा जी। डिपो के सामने अगर देखोगे, ये जो डिपो है इसके सामने ठीक एक रोड है ताकि डिपो को कनेक्ट करने के लिए गाड़ियां आ जा सके। इस रोड पे भी लास्ट अपडेट जब दिखाया था तो भाई उस टाइम पे भी स्ट्रक्चर बनाने का काम किया जाना था, आज भी किया जाना है।
जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, व्हीकल अंडरपास नहीं बनेगा, तो इस एलिवेटेड हिस्से का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो उसका पिलर निर्माण का कार्य करना है, लेकिन वो पिलर निर्माण का कार्य स्टार्ट अभी हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है कि बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर खंभा है स्ट्रीट लाइट का, और भाई उसको हटाना है। स्ट्रीट लाइट का भी है और इनफैक्ट कनेक्शन आ रहा है उसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसको शिफ्ट करना है। जब तक ये शिफ्ट करने का काम कंप्लीट नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पर काम नहीं कर सकते। अब शिफ्टिंग का काम आपको पता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग को करना पड़ेगा। और वो अगर आप देखोगे तो ठीक इसके बीचों बीच में अलाइनमेंट के, ये देखो यार है ना, ये दोनों के दोनों अलाइनमेंट के बीच में। अब जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा भाई, तब तक कंस्ट्रक्शन का काम क्या ही हो पाएगा। और इनफैक्ट इससे जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो भी आपको दिखेगा कि भाई इस पर काम नहीं हुआ है उतना ज़्यादा, बाद बाकी जो हिस्सा है ग्रीनफील्ड का। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लास्ट वाला जो ड्रोन शॉट है, जो अपडेट दिया था, और आज का, ये दोनों आपको दिखाता हूँ, और आप इससे खुद भी कंपेयर कर सकते हो। तब तक मैं आपको इसके ब्राउनफील्ड वाले पार्ट पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर ये पटौदी रोड को कनेक्ट कर जाएगा, और उस पर देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। मीनवाइल आप तब तक इसका ड्रोन शॉट देख लीजिए, कंपेयर। यस, ये करना तो बनता है भाई। जहाँ पे मैं हूँ इस लोकेशन पे, यहाँ से देखोगे तो पटौदी ज़्यादा दूर है नहीं जी, सिर्फ 18 मिनट दिखा रहा है मुझे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा 18 मिनट से भी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है भाई। यहाँ पे देखोगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ स्लो डाउन जरूर मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो पटौदी है वो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। इस 7 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 18 मिनट आज लग रहे हैं, लेकिन हाँ फ्यूचर में बहुत बहुत कम लगेगा। अभी क्या है कि इस जगह पर भी देखोगे तो व्हीकल अंडरपास भी बनाया जा रहा है, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ हम और आप यू टर्न ले सके आसानी के साथ इस जगह पर। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा इस जगह पर भी व्हीकल का मूवमेंट आपको नज़र आएगा जी, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बिजी चौराहा है ये, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एलिवेटेड पार्ट आपको जो दिख रहा है, और ये है वो लोकेशन, ये देखो, और यहीं पर बन रहा है। चलो हम और आप और भी आगे चलते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये भी जो व्हीकल अंडरपास बन रहा है, जो आपको पीछे दिखाया था ना, जो मानेसर जाने के लिए बनाया जा रहा था,
उतना ही विशाल है ये, उतना ही बड़ा है ये, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस ट्रैफिक को क्रॉस करके आगे की तरफ जाने का है जी। तो आज बेशक स्लो डाउन लग रहा है, मुझे इतना सारा टाइम इसमें देना पड़ रहा है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो मेरा भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और अच्छी बात बताऊँ, पहली बार मैं पटौदी जाने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम जी, और आपको दिखाने वाला हूँ। और आज पटौदी चल ही लेते हैं भाई, चलो। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ दूसरी तरफ रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर आगे रास्ता जो है वो बंद है। तो चलो दूसरी तरफ लेते हैं, लेफ़्ट की तरफ। आई थिंक स्ट्रेट भी जा सकता हूँ, लेकिन लेफ़्ट ही ले लेता हूँ, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। चलो चलते हैं, लेफ़्ट लूँ कैसे, जाम बहुत है। चलो ये हिस्सा भी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, थोड़ा मैं निकलता हूँ इस जाम से। तो फाइनली हम और आप स्लो डाउन से निकल चुके हैं, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वैसे ये पूरा ब्राउनफील्ड का जो पार्ट है ये फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ टिल पटौदी बाईपास तक, क्योंकि पटौदी सिटी के अंदर से होकर तो नहीं जाएंगे हम और आप। ये रोड जो है सिटी को बाईपास कर देता है और हम और आप बाईपास होते हुए ही आगे की तरफ जाएंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी अगेन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ताकि बाईपास वाला जो मेन हिस्सा है, जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, जो कि ग्रीन फील्ड का पार्ट है, उस पर दिखाता हूँ। ये ब्राउन फील्ड का है, इस हिस्से पे को आप इस्तेमाल तो अभी कर ही सकते हो, लेकिन इस पे जाम अच्छा खासा लगता है, तो भाई ना ही करे तो अच्छी बात है। चलिए हम और आप और भी आगे चलते हैं। वैसे एक और चीज़ दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा ये पूरा लॉजिस्टिक हब बनेगा, तो यही बनने वाला है। देखो नए नए वेयर हाउसेस आपको दिखेंगे इस पे कि जो कि बनाए जा रहे हैं, और तेज़ी के साथ इन वेयर हाउसेस का निर्माण किया जा रहा है, और बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे हैं कि ये काउंट कर पाना भी मुश्किल है। एक देखो यहाँ पे लेफ्ट में बन रहा है, एक आगे देखो कितना बड़ा वेयर हाउस है, वो मज़ा आ गया उसको देखकर। अभी तक जितने भी आपको दिखाए हैं उनमें से सबसे विशाल है ये। और इनफैक्ट इधर देखो, इधर भी वेयर हाउस, बेस मंदिर के ठीक पीछे देख रहे हो, बहुत सारे वेयर हाउस है यहाँ पर भाई, कमाल है। ये है वो चीज़ें जो अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, इस देश की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान देंगे इंडस्ट्री। और वही इंडस्ट्री यहाँ पर इस पूरे रूट पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप केएमपी को क्रॉस करके आगे पटौदी की तरफ जाते हो, पूरा इंडस्ट्री का सेटअप आपको मिलेगा। केएमपी को क्रॉस करके टुवर्ड्स गुड़गांव की तरफ जाते हो तो भाई आपको फिर रेसिडेंशियल का सेटअप मिलेगा। मतलब ये है प्लानिंग, और अच्छी प्लानिंग है। इंडस्ट्री और रेसिडेंशियल को पूरा सेपरेट कर रखा है। चलिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। देख रहे हो इस जगह पर एक्चुअली एक टोल प्लाजा होगा, और उसी टोल प्लाजा का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली कंक्रीट का पूरा पार्ट होगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस हिस्से को हटाया जाएगा और नया कंक्रीट का पार्ट बनाया जाएगा। इसी वजह से अगर आप दूसरी तरफ में चलोगे तो आपको दिखेगा कि कंक्रीट का पार्ट बन भी रहा है। तो जब आप पटौदी शहर को एंटर करने वाले होगे उससे ठीक पहले आपको ये टोल प्लाजा मिलने वाला है। तो अभी तक जितना हमने इस्तेमाल किया है वहाँ पर टोल प्लाजा नहीं था, लेकिन अब टोल प्लाजा का सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। तो ये देखो, ये कंक्रीट का पार्ट है, क्योंकि टोल प्लाजा पे आपको एज़ पर द NHAI रूल्स आपको कंक्रीट के हिस्से तैयार करने होते हैं, कंक्रीट के लेन तैयार करने होते हैं, और वही यहाँ पर टीम यहाँ पर बना भी रही है। और इस जगह पर ये जो आप देख रहे हो ब्लैक टॉप का, हम इसको उखाड़ कर हटाया जाएगा, मतलब फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट का पार्ट बनाएंगे। अब वैसे टोल प्लाजा पे अगर आप देखोगे तो बहुत मोटे मोटे सरिये इस्तेमाल करते हैं। ये देखो
बहुत हेवी सरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो स्टॉप करते हैं, उनका लोड सरफेस के ऊपर आता है, तो इसी वजह से उस लोड को अगर कोई झेल सकता है तो वो कंक्रीट का रोड ही है, और वो भी सरिये की मदद से ही बनाया जाता है ताकि ये स्ट्रक्चर जो है पूरा एक जैसा रहे। अदरवाइज ब्लैक टॉप का बनाएंगे तो भाई ये दब जाएगा। तो इसी वजह से आपको टोल प्लाजा पे ये पूरा सिस्टम दिखता है। इसके पीछे बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, उसी इंजीनियरिंग का कमाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टीम ने ये नया हिस्सा तैयार किया, तो अब इसकी मार्किंग हो रही है, और मार्किंग के बाद फिर इस पर कटिंग का जो काम है वो किया जाएगा। तो ये मार्क जो कर रहे हैं ना, ये कटिंग करेंगे कंक्रीट वाले हिस्से पे जी, और वही यहाँ पर किया जाएगा। और ये है पूरा टोल प्लाजा का सिस्टम जो कि इस गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे पे आपको मिलने वाला है। जी हाँ, पटौदी शहर से ठीक 4 किलोमीटर पहले आपको ये हिस्सा पूरा मिलेगा, और जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे तो फिर आप पटौदी को एंटर कर जाएंगे। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपको पटौदी शहर के अंदर जाने का है या नहीं जाने का है। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे पे यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद एक रैंप का पार्ट है, और यहाँ से आपको ये कर्व लेता हुआ पार्ट भी दिखेगा हाईवे का। एक्चुअली ये बाईपास है, पटौदी सिटी को पूरा बाईपास करके ये पार्ट आगे रेवाड़ी को जाने वाला है। इसी वजह से आपको दिखेगा कि एक हाईवे है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये जो स्ट्रेट आगे जा रहा है, ये जा रहा है आगे पटौदी सिटी को, क्योंकि स्ट्रेट जाएंगे तो हमारा पटौदी सिटी को जा सकते हैं। और यहीं से एक लेफ़्ट बाईपास निकल रहा है, जो बाईपास हमें और आपको सीधा आगे लेकर जाएगा रेवाड़ी तक। जी, रेवाड़ी अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट ले लीजिएगा, और फिर बाईपास की मदद से होते हुए, यानी कि पटौदी को बाईपास करते हुए आप आसानी से जा सकते हो। तो पटौदी सिटी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको आगे रेवाड़ी जाना है तो। और इसी वजह से देखोगे तो ये पूरा बाईपास का जो हिस्सा है वो तैयार किया जा रहा है, ये देख रहे हो। तो पटौदी सिटी आगे स्ट्रेट ये जा, और ये यहाँ से पूरा एक बाईपास है जो कि इसको नाम दिया गया है पटौदी बाईपास रोड। खैर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बाईपास का हिस्सा है, ये लेफ़्ट जो होता है ये होगा 6 लेन का, और उस बाईपास के हिस्से पे पटौदी रोड को जहाँ पर ये क्रॉस करा तो यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप इसको क्रॉस कर जाओगे तो फिर ये जो ग्रीन फील्ड का नया पार्ट है बाईपास का, ये पूरा नया है, इस पर नया रोड बना है। ये पटौदी वाले रोड को इसलिए चौड़ीकरण नहीं किया गया क्योंकि भाई पटौदी सिटी के अंदर से जाकर अगर ये हाईवे बनाते तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता, तो इसी वजह से इन्होंने इस पूरे हिस्से को डाइवर्ट कर दिया है NHAI ने, ताकि जल्दी से जो हाईवे है इसका पार्ट भी बन जाए। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पटौदी सिटी का जो मैप आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत घनी आबादी के बीच से गुजर रहा है ये हाईवे। तो अगर इस जगह पर चौड़ीकरण करते तो भाई बहुत सारे स्ट्रक्चर तोड़ने पड़ते, तो इसी वजह से इन्होंने इसको यहाँ से डाइवर्ट कर दिया। और ये अगर आप देखोगे तो ये जो पटौदी पैलेस दिखा रहा है ना, यही है सैफ अली खान का घर भाई। जी, पटौदी पैलेस इसको बोलते हैं, इसी में एनिमल मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये है पटौदी पैलेस, और उसी के पीछे से होता हुआ ये पूरा नया बाईपास जा रहा है, और इसी बाईपास का हिस्सा आप देख रहे हो इस वक्त पे। बेशक ये पूरा अलाइनमेंट जो है दोस्तों, ये देखोगे तो पूरा ग्रीन फील्ड का है। इसके दोनों तरफ फ़िलहाल अभी आपको तो कुछ नहीं नज़र आएगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मकान नहीं मिलेंगे, लेकिन इस हिस्से पे आने वाले वक्त में आपको बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जी, क्योंकि जहाँ से भी रोड गुजरता है, जहाँ से भी अच्छे रास्ते गुजरते हैं, डेवलपमेंट अपने आप होती चली जाती है। वो तो फिर आगे प्राइवेट कंपनी, जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। सरकार जैसे रोड बनाती है, फिर जितनी भी मैकेनिज़्म है, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो लग जाती हैं कि चलो इस एरिया को डेवलप करते हैं। और वही यहाँ पर आपको आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा, और इस वक्त में भी इनफैक्ट देखने को मिलेगा। आपको देखो यहाँ पर वेयर हाउस भी दिखेगा जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये हिस्सा जो है ये बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होने वाला है, और ये पूरा पटौदी को बाईपास करने के बाद आगे जाकर फिर अगेन इसी हाईवे पे जाकर मिल जाता है। इस बाईपास को क्रॉस करने के बाद जो आगे रेवाड़ी तक का जो पार्ट जा रहा है, वो अपडेट भाई मैं आपको अगले हिस्से में दिखाने वाला हूँ। वैसे भी आपको बताऊँ तो ये जो पूरा अपडेट है, ये जो आज हमने देखा है, एक्चुअली मैंने 2 दिन में कवर किया है। 2 दिन में इसलिए क्योंकि भाई क्या होता है कि जब सनराइज़ होता है ना,
तभी मैं इस हिस्से को कवर कर सकता हूँ, क्योंकि ये ईस्ट से टुवर्ड वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय मैं स्टार्ट करता हूँ उसको कवर करने का। तो कल मैं लेट हो चुका था, तो इसी वजह से आज फिर वापस आना पड़ा। तो जहाँ तक मैंने कर लिया था शूट, उसके बाद कैसा आज कवर किया है। नेक्स्ट डे मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा और जल्दी आने का, ताकि नेक्स्ट अपडेट में आपको पूरा रेवाड़ी तक का पार्ट दिखाऊँ। लेकिन येस, पहली बार पटौदी आना हुआ है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जहाँ भी भाई आपका पहली बार जाता है उस जगह पर तब तक जाता है जब तक वो ऐसा बनकर तैयार नहीं हो जाता। या तो मैं जाता नहीं हूँ, या फिर अगर मैं जाता हूँ तो उसका अपडेट आपको कंटिन्यूसली ज़रूर दिखाऊंगा और दिखाता भी हूँ। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बता रहा हूँ, ये पूरा अपडेट देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये जो हाईवे है ये इस साल के एंड तक ही बन पाएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि जून जुलाई, तो मुझे नहीं लगता कि जून जुलाई में बनेगा, क्योंकि इस पर अच्छा खासा काम रह रहा है टिल पटौदी तक जो मैंने देखा है। नेक्स्ट अपडेट में पटौदी के आगे तक का आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ पटौदी वाले सेक्शन को कंप्लीट होने में मुझे लगता है इस साल के अंत तक काम ही हो पाएगा, उससे पहले तो नहीं। अगर हो गया तो हमारे आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और वो जब तक होगा नहीं तब तक मैं आपको दिखाता रहूँगा, इसलिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखना भाई, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रूट पर जाना है, इसलिए मैं आगे रेवाड़ी को नहीं जा रहा हूँ, और वो अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे जल्दी।